single cylinder engine of a total mass 300 kg is placed on a 4 springs. Each spring is compressed by 2 mm. Dashpot offering 400 Newton of a damping force at a relative velocity 200 mm per second. It is attached to the engine to damp out the vibrating. The reciprocating mass of the engine is a 20 kg and strokes of the piston is a 130 mm. Engine is running at a 1500 rpm. Find amplitude of steady state amplitude, steady state vibration. So guys, फाइंड क्या बोला है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। तो आपको क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पूछा है एक्स पूछा है, तो एक्स का कौन से चैप्टर में आता है, फोर्स वाइब्रेशन में आता है, और एक्स का फॉर्मूला क्या था तो वो देखना है आपको। सो गाइज आई होप आपको एटलीस्ट इतना सब कुछ देखने के बाद आपको मॉडल तो पता चला होगा, स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड। सो वन बाय वन देखते गिवन डेटा क्या दिया है। सबसे पहले बोला क्या है, सिंगल सिलेंडर इंजन। ओके, ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। सिंगल सिलेंडर है तो जितने सिलेंडर्स होते हैं उतने पिस्टन्स होते हैं, तो सिंगल सिलेंडर इंजन दिया हुआ है ऑफ अ टोटल मास 300 kg। टोटल मास कितना है, 300 kg। इट इज अ प्लेस ऑन 4 स्प्रिंग्स, मतलब इंजन के नीचे प्लेटफॉर्म होगा और प्लेटफॉर्म के नीचे 4 स्प्रिंग्स हैं। ईच स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 2 mm। जैसे मैंने उस प्लेटफॉर्म पे इंजन को प्लेस किया, माउंट किया, देन स्प्रिंग विल डिफ्लेक्ट बिकॉज ऑफ मास बाय द 2 mm। सो गाइस, स्प्रिंग को डिफ्लेक्शन मैंने दिया है क्या, एक्स? नहीं, जैसे मैंने मास को प्लेस कर दिया स्प्रिंग डिफ्लेक्ट हो गया, कॉम्प्रेस हो गया, तो इनिशियल डिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच टी। तो डेल्टा एच टी इज गिवन। डैशपॉट ऑफरिंग मीन्स डैम्पर फोर्स, मीन्स क्या दिया हुआ है, एफ डी 400 न्यूटन ऑफ अ डैम्पिंग फोर्स एट अ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्स डॉट, बट वो कितना दिया है, 200 mm पर सेकेंड। सो मैं mm को किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर में। सो 200 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इट इज अटैच्ड टू द इंजन टू डैम्प आउट द वाइब्रेशन। द रेसिप्रोकेटिंग मास ऑफ द इंजन, तो इंजन के अंदर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट कौन सा होता है, दैट इज अ पिस्टन। तो पिस्टन का मास 20 kg दिया है। सो गाइस, यहाँ पे दो अलग अलग मासेस दिए हुए हैं। ओके, सो ये फोर्स वाइब्रेशन का कौन सा पार्ट है मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, बट और डेटा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, द स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन, मतलब पिस्टन का स्ट्रोक दिया है। इंजन इज रनिंग एट 1500 आरपीएम, आरपीएम आपको दिया हुआ है। फाइंड आउट द एक्स। ओके, तो यहाँ पे टाइप नंबर शुरू होता है वो सेकेंड। सो उसी मॉडल के स्टार्टिंग में हमने थ्योरी भी कवर किया हुआ है। सो मैं इसको आपको शो करता हूँ। सो पहले सबसे पहले उसको समझते हैं, काफी सिंपल न्यूमेरिकल है। ओके, दिस वन टाइप नंबर 2, फोर्स वाइब्रेशन ड्यू टू रोटेटिंग अनबैलेंस। सो गाइज, यहाँ पे एक्चुअल सिस्टम को रिप्रेजेंट किया है कि सब वहां पे हमने कंसिडर किया एक टोटल मास हैविंग अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। सेम टाइप है, टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, तो फिलहाल समझ लो यहाँ पे एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है। ओके, टोटल मास है m इंक्लूडिंग दिस mo। जो रोटेटिंग है, जो अनबैलेंस क्रिएट कर रहा है, अनबैलेंस क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पे r हम किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रेशियो को। अगर मैं रेडियस को भी r यूज करता हूँ, फ्रीक्वेंसी रेशियो को भी r यूज करता हूँ, तो बच्चे उसको r स्क्वायर करेंगे, r क्यूब करेंगे, तो न्यूमेरिकल उधर ही आपको क्या देगा, 0। तो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं उसको r नहीं बोलूंगा, मैं उसको क्या बोलता हूँ, इसेंट्रिसिटी, क्योंकि इसका रोटेशनल एक्सिस कहाँ पे, एट अ पॉइंट O, और इसका CG कहाँ पे, एट अ पॉइंट MO, तो मैंने उसको इसेंट्रिसिटी बोला। सो MO E ओमेगा स्क्वायर, गॉट इट? ओके, और बाकी एज यूजुअल स्प्रिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। सो M is a total mass including unbalanced mass, MO. MO is a rotating unbalanced mass, E for eccentricity.
तो यहाँ इस केस में फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन फैक्टर का। पहले फॉर्मूला था x अपॉन एक्स एस टी, और एक्स एस टी अपना क्या होता था एफ ओ बाई के। बट फॉर दिस केस एक्स एस टी क्या होगा एम ओ इंटू इसेंट्रिसिटी डिवाइड बाय मास। और पहले के फॉर्मूले में क्या था इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में सब पूरा टर्म था, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे आर स्क्वायर है। यही चेंजेस है, यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज हुआ, यहाँ पे न्यूमरेटर चेंज हुआ। आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2 आर दी होल स्क्वायर। फेज एंगल का फॉर्मूला अभी भी सेम है, tan इनवर्स ऑफ 2 आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आपको एफ ओ कहाँ से मिलेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, बट यहाँ पे एम कितना एम ओ, आर कितना इसेंट्रिसिटी ओमेगा स्क्वायर। ओके, आई होप ये टाइप आपको समझ में आया होगा। सिमिलर एक टाइप है रेसिप्रोकेटिंग का, जैसे कि अभी का अपना जो न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे अनबैलेंस पार्ट रेसिप्रोकेटिंग में कौन क्रिएट करेगा, सॉरी यहाँ पे अनबैलेंस कौन क्रिएट करेगा तो पिस्टन क्रिएट करेगा, तो उसको पिस्टन के मास को मैं एमओ बोलता हूँ। गाइज अभी का न्यूमेरिकल सिंगल सिलेंडर है तो वहाँ पे सिंगल पिस्टन है, तो वहाँ पे एमओ सिर्फ एक ही है। बट अगर इनकेस न्यूमेरिकल होता है 4 सिलेंडर का, तो आपको 4 टाइम्स मास ऑफ द पिस्टन का आपको क्या मिलेगा एमओ मिलेगा। तो 4 टाइम्स 6 सिलेंडर में 6 टाइम्स, तो आपको नंबर ऑफ पिस्टन्स और उसका मास आपको कंसीडर करना है एज अ एमओ। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला में भी x अपॉन एम ओ डिवाइड बाय एम, खाली चेंज किया हुआ एमओ मतलब पिस्टन के मासेस इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2 आर दी होल स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पे एक चीज में ऐड करूँ, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कहाँ से मिलेगा तो इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट यहाँ पे क्या रहेगा क्रैंक रेडियस। इसेंट्रिसिटी को हम क्या बोलेंगे क्रैंक रेडियस। ओके, m is the total engine mass, mo is a piston or reciprocating mass, E is nothing but crank radius, not a frequency ratio. So crank radius मुझे कहाँ से मिलेगा स्ट्रोक का हाफ L by 2। ओके, समझ में आ रहा है कुछ? सो अभी देखते हैं न्यूमेरिकल, आपको क्लिक याद आ जाएगा, डोंट वरी, आसान है न्यूमेरिकल। खाली R और इसेंट्रिसिटी में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, अदरवाइज वहाँ पे आर स्क्वायर ई स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल मास इंजन का दिया था 300 kg, स्टैटिक डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ मास जो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रहा था दैट वाज 2 mm, सो 2 × 10⁻³ मीटर। और डैम्पिंग फोर्स मींस एफडी 400 न्यूटन। रिलेटिव वेलोसिटी गिवन था 200 mm पर सेकेंड, सो 200 × 10⁻³ पर मीटर पर सेकेंड। तो गाइज मेरे पास एफ डी है, मेरे पास एच डॉट है, डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है सी एच डॉट। तो इनडायरेक्टली मुझे क्या गिवन है डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी, उसका यूनिट होता है 2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। सो एफ डी और एच डॉट का वैल्यू को पुट अप करो एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सी। देन सिंगल सिलेंडर है इसलिए मैंने सिंगल पिस्टन का मास कंसिडर किया 20 kg। ओके, अगर 4 सिलेंडर होता तो मैं इसको इंटू 4 करता। नेक्स्ट वही मैंने लिखा है यहाँ पे, अदरवाइज एमओ इज इक्वल टू मास ऑफ सिलेंडर इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर। स्ट्रोक दिया है मींस एल दिया है 130 mm, सो 0.13 मीटर। तो यहाँ से मुझे किसका हेल्प होगा तो यहाँ से मुझे स्ट्रोक से क्रैंक रेडियस मिलेगा हाफ करके, और क्रैंक रेडियस से मेरा क्या रहेगा ई रहेगा 65 × 10⁻³ मीटर। गाइस आपको आरपीएम दिया हुआ है, तो आरपीएम का यूज कहाँ पे होगा तो ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए 2.60। तो यहाँ पे आपको क्लिक हो गया, केस नंबर 3 है रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है। सो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे एक्स फाइंड आउट करने के लिए, एक्स अपॉन एमओई डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2 आर दी होल स्क्वायर। मुझे एक्स फाइंड आउट करना है तो मुझे एमओ गिवन है, इसेंट्रिसिटी मींस क्रैंक रेडियस मैंने फाइंड आउट कर चुका हूँ, टोटल मास एम मुझे पता है। जाई का वैल्यू दिया है क्या नहीं, बट यहाँ पे सी प्रेजेंट है, सो मैं जाई 0 नहीं ले सकता। सो जाई मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है, मुझे आर फाइंड आउट करना है। आर क्या होता है दैट इज ओमेगा अपॉन ओमेगा। ओके, सो ओमेगा तो मुझे 2π/60 करके मुझे पता है, बट आई डोंट नो ओमेगा एन, सो अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। बट ना तो के दिया है ना तो एम दिया हुआ है, मुझे दिया क्या है दिस डेल्टा एच टी। सो मुझे क्लिक होना चाहिए ओमेगा एन का एक और फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ जी अपॉन डेल्टा एच टी। सो 9.81 इंटू
divided by 2 into 10 raised to minus 3. So you will get 70.03 radian per second. So you have the values of omega and omega n. So you can easily find out value of frequency ratio, that is 2.24. Next, find out the find out the z. C divided by cc. Cc is nothing but 2m omega n. Okay, so you also see, you also m, value of m and omega n. So each and every term is known, so we can find out z. Okay, so guys, put up all these values and find out the amplitude x. यूनिट क्या रहेगा? मीटर. सो एक फॉर्मूला था, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट था? झाई चाहिए था, आर चाहिए था. सो आर मैंने फाइंड आउट किया ओमेगा एन से. झाई मैंने फाइंड आउट किया सी अपॉन सी सी से. सो सारी वैल्यूज मैंने वहाँ पे पुट कर दिया ना, एक्स फाइंड आउट. ओके, सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं. ओके, एक और नेक्स्ट है ए मोटर कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर. एक कार का स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर. इट हैज अ मास ऑफ 1500 kg. कार का मास कितना है? 1500 kg. इट passes over the rough road which has sinusoids with amplitude 75 mm. रोड कैसा है? सिनुसोइडल वेव, मींस खड्डा, स्पीड ब्रेकर, सब कुछ है वहां पे. ओके, सो साइन वेव की तरह उसका क्या है? मोशन है. इसका रोड के सरफेस का, रोड का सरफेस साइन वेव की तरह है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? 75 mm. जिसका वेवलेंथ कितना है? सो वेवलेंथ यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो मैं आपको रीड करके बताता हूँ. वेवलेंथ यहाँ पे है 5 mm. के दिया है 500 न्यूटन पर mm. जाई दिया है 0.5. डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कार एंड टाइम लैग. डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ कार मींस मास का एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है. ओके, एंड टाइम लैग. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट किया कि दिस इज अ कार, दिस इज अ सस्पेंशन सिस्टम, दिस इज अ व्हील एंड दिस इज अ रोड सरफेस. तो यहाँ पे कार भी वाइब्रेट हो रही है एंड रोड भी वाइब्रेट हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है. ओके, इनिशियली. सो इसका भी एक एम्पलीट्यूड दिया है, उसका भी वेवलेंथ दिया हुआ है. वेवलेंथ मींस होता क्या है कि सपोज मेरा साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पिक पॉइंट से, तो नेक्स्ट आफ्टर वन साइकिल सेम पोजीशन पे जितना डिस्टेंस होगा वो क्या होता है? लैम्बडा. सो ऑफकोर्स डिस्टेंस है, उसका यूनिट क्या रहेगा? मीटर में. ओके, सो ये टाइप होता है, टाइप नंबर, जस्ट वेट, पेज नंबर 52. सो यहाँ पे एक और टाइप है, टाइप नंबर 3. इफ द सपोर्ट वाइब्रेट्स, मतलब मैंने वहां पे मेरा मास भी वाइब्रेट हो रहा है और जहाँ पे मैंने उसको माउंट किया, जहाँ पे उसको मैंने प्लेस किया है, वो सपोर्ट भी वाइब्रेट हो रहा है. तो गाइज, हमने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे, वहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास को हमने x बोला है. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सपोर्ट का हम क्या बोलेंगे? y. सो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का एक नया फॉर्मूला आपको मिलेगा. x इज एम्पलीट्यूड ऑफ मास एंड y इज एम्पलीट्यूड ऑफ सपोर्ट. बट इसको मैंने एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मतलब वो कंप्लीटली डिपेंड ऑन इटसेल्फ, उसके खुद के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड है. वहाँ पे एक और फॉर्मूला है रिलेटिव करके, तो वो नेक्स्ट पार्ट है. तो फिलहाल हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ मास. नेक्स्ट, y इज एम्पलीट्यूड ऑफ सपोर्ट. सो x अपॉन y इज इक्वल टू, देखो अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर भी चेंज हुआ, y हुआ, और न्यूमरेटर में भी चेंज आया, अंडर रूट ऑफ 1 + 2z अर्धी होल स्क्वायर डिवाइड बाय सेम टर्म. सो यहाँ पे स्टेप वाइज आपको याद रखना है, तो जाके फॉर्मूला मॉडिफाई कैसे होता है आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है इसी फॉर्मूला में. यहाँ पे फेज लैग भी चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे मास का एंगल था फाई और सपोर्ट का एंगल है अल्फा, तो दोनों भी वाइब्रेट हो रहे हैं. सो यहाँ पे फाई माइनस अल्फा, तो tan इनवर्स ऑफ 2z अपॉन 1 - r स्क्वायर ऑफ अल्फा का भी लकीली ऑलमोस्ट सेम है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2z. तो यहाँ पे जब यहाँ पे x और y आएगा तो यहाँ पे फाई और अल्फा आएगा. ओके, नेक्स्ट है रिलेटिव स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड. रिलेटिव मीन्स z कहाँ से मिलेगा आपको? x - y करके, मीन्स जहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेता हो तो मुझे मिलेगा रिलेटिव. z अपॉन y इज इक्वल टू r स्क्वायर. अभी देखो यहाँ का फॉर्मूला अलग है और ये प्रीवियस केस के साथ मैच होता है. r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - r स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2z दी होल स्क्वायर.
और यहाँ पे लकीली फाई एक ही है। तो जहाँ पे एक्स और वाई है वहाँ पे फाई और अल्फा है फेज एंगल में। अदरवाइज फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे टाइम लैग का फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है मेरे को, ओके, यहाँ पे एक रिलेशन है टाइम और एंगल का, आपने बचपन से सीखा होगा। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। ओके, सो अगर आपको कोई बोले कि थीटा से मुझे टाइम पीरियड निकाल के दिखा, तो क्या करोगे, थीटा मीन्स एंगल डिवाइड बाय ओमेगा। बट रिमेम्बर टाइम चाहिए मुझे सेकेंड में, तो एंगल किस में पुट करोगे आप, डिग्री में नहीं, उसको पुट करना पड़ेगा आपको रेडियन में। ओके, सो न्यूमरेटर में रहेगा रेडियन और ओमेगा का क्या रहेगा, रेडियन पर सेकेंड। सो रेडियन रेडियन कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विद न्यूमरेटर, सो यू विल गेट सेकेंड। फाइन, सभी देखते हैं पेज नंबर 62। ओके, तो यहाँ पे वो जो केस था, यहाँ पे कार भी वाइब्रेट हो रही है, यहाँ पे सपोर्ट भी वाइब्रेट हो रहा है, तो मुझे क्लिक होगा एक्स और वाई का फॉर्मूला मुझे यूज करने का वक्त आ चुका है। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी दिया 100 किलोमीटर पर आवर, सो उसको कन्वर्जन किया मैंने मीटर पर सेकंड में। कैसे किया, 10⁻³ डिवाइड बाय 3600। सो वेलोसिटी दिया है, रोड का एम्पलीट्यूड दिया है 75 mm, सो 75 इंटू 10⁻³ मीटर। स्प्रिंग का स्टिफनेस के दिया हुआ था, सो उसका कन्वर्जन करके लिया न्यूटन पर मीटर में। मास दिया है कार का 1500 kg, जाय दिया हुआ है और वेवलेंथ 5 mm दिया था, उसको भी कन्वर्ट करके लो 10⁻³ मीटर करके। फाइंड आउट दी एक्स, कार का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड, और वो जो खड्डा है उसको क्रॉस करने के लिए, जो वेवलेंथ है उसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम पूछा हुआ है, टाइम लैग। ओके, तो सबसे पहले जो एक्स निकलना है, तो मुझे सबसे पहले चैप्टर पता चल गया, यहाँ पे दो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स है। सो एक्स अपॉन वाई का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 + 2 r दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - r स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2 r दी होल स्क्वायर। सो मुझे क्या क्या लगेगा, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मुझे x निकलना है, y मुझे गिवन है। ओके, रोड का एम्पलीट्यूड गिवन है, क्या मुझे r और y पता है, नहीं पता है, तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। r इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा अपॉन ओमेगा n। तो ओमेगा n कहाँ से आएगा, अंडर रूट ऑफ k अपॉन m। k दिया है, मास दिया है आपका, बट क्या मुझे ओमेगा पता है, नहीं पता है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपने पहले यूज किया है, बट मे भी आपको याद नहीं होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अभी ये फॉर्मूला बना कहाँ से, ओके, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्स, और हर्ट्स इज नथिंग बट क्या होता है, 1/सेकेंड। लैम्डा का यूनिट क्या है, मीटर, सो मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट बनता है, वेलोसिटी का। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो ये बनाई हुई जोड़ी है रब ने, सो मीटर पर सेकेंड, सो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स, बट हर्ट्स इज नथिंग बट क्या होता है, 1/सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो मुझे अभी इसको यूज करना है, बट मुझे ओमेगा कहाँ से मिलेगा, तो ओमेगा और एफ का रिलेशन क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ओके, सो मुझे वेलोसिटी गिवन है, मुझे लैम्बडा गिवन है, सो मुझे क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। फिर वो एफ में यहाँ पे पुट करता हूँ, देन आई विल गेट ओमेगा। ओके, तो वही काम किया, वेलोसिटी यूज किया, लैम्बडा यूज किया 5, यू विल गेट एफ, एफ को यूज किया, ओमेगा फाइंड आउट किया, फिर आर फाइंड आउट किया, ओमेगा पर ओमेगा एन से। गॉट इट, और जाय का वैल्यू गिवन था 0.5 करके। सो सारी वैल्यूज पुट कर दो, और गाइस ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल मैंने कई बार देखे हुए हैं, सो इनका अच्छे से प्रैक्टिस करना। सो आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा मीटर में। नेक्स्ट अभी आपको क्या निकालना है, जैसे कि मैंने बोला थीटा और का फॉर्मूला, जैसे कि देखा हमने एंगल और इसका टाइम का रिलेशन क्या होता है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो
टाइम कहाँ से मिलेगा, थीटा बाय ओमेगा। सो टाइम लैग इज इक्वल टू फेज लैग डिवाइड बाय ओमेगा। सो एंगल को मैंने बोला फेज लैग, और एक्स और वाई के केस में फेज लैग क्या होता है, फाई माइनस अल्फा होता है। बट मैं उसको डिग्री में नहीं पुट करूंगा, मुझे इसको किस में कन्वर्जन करना पड़ेगा, रेडियन में। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको भूलना मत। अदरवाइज आप डिग्री में पुट करोगे, नीचे का रेडियन पर सेकेंड, डिग्री और रेडियन का कुछ भी मेल नहीं होगा। सो फाई का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू पाई बाय 180 किया डिवाइड बाय ओमेगा। सो गाइस सारे वैल्यूज आपको पता है, आप इजीली फाइंड आउट करोगे टाइम पीरियड, मतलब 0.041 सेकंड मुझे लगेगा उस खड्डे को क्रॉस करने के लिए। ओके, इंटरेस्टिंग था ना ये न्यूमेरिकल। ओके, सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, व्हीकल मास दिया है 1200 kg, सो कैपिटल M दिया हुआ है। ट्रैवलिंग ऑन दी रफ रोड सरफेस व्हिच हैज वेरी सिनुसोइडल विद एम्पलीट्यूड, रोड का सरफेस कैसा है, मतलब y दिया हुआ है 0.05। वेवलेंथ ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड डैम्पिंग रेशियो इज 0.5। सो यहाँ पे वेवलेंथ 6 मीटर, सॉरी यहाँ पे विजिबल नहीं है बट यहाँ पे 6 मीटर दिया हुआ है, k का वैल्यू दिया हुआ है, जायका वैल्यू 0.5 बोला है। इफ द व्हीकल इज ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ व्हीकल। तो सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। ओके, सो x अपॉन y करना है, तो सबसे पहले मुझे r लगेगा, r के लिए मुझे ओमेगा n लगेगा। ओमेगा कहाँ से आएगा, तो v अपॉन v इज इक्वल टू f लैम्डा करोगे, f फाइंड आउट करोगे, f यहाँ पे पुट करोगे, ओमेगा फाइंड आउट करोगे, फिर ओमेगा पता है, ओमेगा n पता है, सो यू विल गेट r। ओके, सब कुछ पुट करो, x निकालो। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा में टाइम लैग भी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी एक लास्ट न्यूमेरिकल, मशीन पार्ट वेइंग 20 न्यूटन, मशीन का पार्ट 20 न्यूटन वाइब्रेट्स इन अ विस्कस मीडियम। सो यहाँ पे विस्कस मीडियम मतलब डैम्पर प्रेजेंट है। डिटरमाइन द डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ओके सी पूछा है। देन हार्मोनिक एक्साइटिंग फोर्स 25 न्यूटन। सो फोर्स दिया है, तो क्या कौन सा न्यूमेरिकल है, फोर्स वाइब्रेशन का, मॉडल नंबर 5। सो FO दिया हुआ है कितना है, 25 न्यूटन, रिजल्ट्स इन अ रेजोनेंट एम्पलीट्यूड। रेजोनेंट एम्पलीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, XR। XR कितना दिया हुआ है, 0.01 मीटर विद अ पीरियड ऑफ 0.2 सेकंड। गाइस टाइम पीरियड भी दिया हुआ है 0.2 सेकंड। दिस वन, इफ द सेम सिस्टम, इफ आ गया मतलब केस 2 आ गया, इफ द सेम सिस्टम इज एक्साइटेड बाय द हार्मोनिक फोर्स 4 हर्ट्ज। तो एक नया केस 2 में फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी से क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। ओमेगा से क्या चेंज होगा, आपका फ्रीक्वेंसी रेशियो चेंज होगा, मतलब न्यूमेरिकल वापस से चेंज होगा। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। सो आपको परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब इन दोनों केसेस में आपको कंपेयर करना है। विल डैशपॉट इज रिमोट। सो एक बार क्या करना है, डैम्पर को रखना है, एक बार डैम्पर को निकालना है, तो आपको दोनों केस का x मिलेगा, x1 बोलेगा, x2 बोलूंगा, उसमें से मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। ओके, सो फर्स्ट केस का यहाँ पे ओमेगा नहीं बोलूंगा, ये क्या है, वेट है। वेट आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन। तो वेट को कन्वर्जन मैंने डिवाइड बाय 9.81 करके मैंने मास निकाला। F4 दिया था, रेजोनेंट एम्पलीट्यूड एट R इज इक्वल टू 1 दिया था, टाइम पीरियड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया था। तो टाइम पीरियड से मैंने फ्रीक्वेंसी निकाला, फ्रीक्वेंसी मैंने ओमेगा निकाला, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C। सो गाइस ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो ये आपके लिए हिंट है। तो मुझे रेजोनेंट का XR से मुझे क्या करना है, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना है। ओके, केस 1, जनरली x का फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन x16 f बाई के 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस r स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2r दी होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ना तो इंजन मेंशन है, ना तो रोड का वाइब्रेशन है, कुछ भी नहीं है, तो अपना घर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है x अपॉन x60 का। ओके, सो यहाँ पे एट r इज इक्वल टू 1 है, एट r इज इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, r तो 1 है तो बचेगा क्या, 1 अपॉन 2 है। So XR is equal to FO by K is equal to 1 upon 2 है। XR मुझे गिवन है, FO भी मुझे गिवन है, बट K मुझे नहीं पता है। ओके, तो जाय का वैल्यू दिया है क्या, चेक करते एक बार।
नहीं, जाई तो निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे सी निकालना है। तो यहाँ पे जाई क्या रहेगा, अननोन रहेगा। तो के कहाँ से आएगा, तो ओमेगा एन। ओके, थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस देना पड़ेगा कि मेरे पास गिवन डेटा क्या है। ओमेगा एन दिया है क्या, नहीं, ये तो वेट है, दिस इज नॉट ओमेगा। ओमेगा एन दिया है क्या, कहीं पे भी दिया नहीं, बट मुझे ओमेगा दिया हुआ है। ओके, तो मुझे क्लिक होना चाहिए। ये रेजोनेंट कंडीशन है एट आर इज इक्वल टू 1। ये कब पॉसिबल होता है, जब मेरा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एन। ओके, सो मुझे ओमेगा एन चाहिए, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा। सो मैंने तो ओमेगा निकाल चुका हूँ, तो ये मेरा क्या रहेगा, आपका ओमेगा एन। ओके, तो अगर जिसको ये स्टेप क्लिक होगा वही आगे सॉल्व कर पाएगा। अदरवाइज आप ढूंढते बैठेगे कि ओमेगा एन के लिए ना तो मुझे के दिया है, ना तो एम दिया है, ना तो डेल्टा एच टी दिया हुआ है। ओके, तो एट आर इज इक्वल टू 1 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन होता है। सो ओमेगा दिया हुआ है, तो वही ओमेगा एन आपका रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा वैल्यू पता था, तो मैंने उसको एज ओमेगा एन ट्रीट किया, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम करके के फाइंड आउट किया। तो गैस सब कुछ आपके पास है, पुट करो और जाई को फाइंड आउट करो। जैसे ही जाई मिलेगा, जाई इज नथिंग बट क्या होता है, सी अपॉन सी सी। तो सी सी क्या है, 2m ओमेगा एन। तो मास पता है, ओमेगा एन पता है, जाई का वैल्यू पता है, यू विल गेट सी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ओके, इंटरेस्टिंग था ना यार, क्योंकि यहीं पे बच्चों को क्या होता है, ओमेगा एन मिलता नहीं है, तो वहीं पे वो न्यूमेरिकल को स्किप करते हैं। नेक्स्ट केस 2, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी को यूज करके मैंने ओमेगा निकाला, और फिर क्या करना है, x1 निकालना है विदाउट डैम्पर, x2 निकालना है विद डैम्पर, और परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग निकालना है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, f चेंज हुआ है तो ओमेगा चेंज हुआ, ओमेगा चेंज हुआ तो r चेंज होगा। तो फॉर्मूला तो वही हमें यूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं विदाउट डैम्पर, तो मुझे जाई कितना लेना है, 0। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 माइनस आर स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 1 माइनस आर स्क्वायर। ओके, और एक्सिस्ट क्या होगा, एफ ओ बाई के, एक्सिस्ट क्या होगा, एफ ओ बाई के। बट आर कहाँ से आएगा, तो आर होता है ओमेगा पर ओमेगा एन से। तो अभी आपको एफ दिया था, तो आपको ओमेगा एन पता होगा। गाइस वापस से रिपीट करता हूँ, आर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो 2 पाई एफ करके आपने यहाँ पे ओमेगा फाइंड आउट कर लिया। बट ओमेगा एन कहाँ से यूज करूँ, देखो पूरे न्यूमेरिकल का पूरे सिस्टम एक ही होती है, तो सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगा। तो आप केस 1 का ओमेगा एन यहाँ पे यूज करो। ओके, एंड फाइंड आउट आर। सो आर यहाँ पे पुट कर दो, आपको क्या मिलेगा, x1 मिलेगा। नेक्स्ट में क्या करना है, जाई का वैल्यू यूज करना है, और आर का वैल्यू तो मुझे नहीं लगता चेंज होगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा। तो आर पता है, जाई पता है, आप क्या कर सकते हो, x2 फाइंड आउट कर सकते हो। अभी ऑफ कोर्स अगर मैं डैम्पर यूज करता हूँ, जहाँ यूज करता हूँ, तो मेरा x2 क्या आएगा, लेस आएगा। ओके, सो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय मिनिमम इनटू 100। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, दिस वन। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, x2 है, डिवाइड बाय x2 इनटू 100। तो पुट करो, आंसर निकालो। सो गाइस ये न्यूमेरिकल ऐसे है, यहाँ पे 4 टाइप केसेस हमने देखे हैं। यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हो सकती है, तो सबसे पहले चैप्टर तो आपको पता चलेगा, आपको टाइप चूज करना है। एक्स के फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सिमिलर दिखने वाले ऐसे 4 भाई है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है फेज एंगल में, क्योंकि 5 माइनस अल्फा कहाँ पे आता है वो समझ के लो, उसका प्रैक्टिस करो। आर फाइंड आउट करते वक्त आपको ओमेगा एन कहाँ से मिलेगा, समटाइम्स मिलता नहीं है। तो ओमेगा एन के फॉर्मूला कितना है, के अपॉन है, या तो फिर जी अपॉन डेल्टा एच टी। तो या तो फिर नहीं है, तो आपको चेक करना है कहीं आर इज इक्वल टू 1 तो नहीं बोला है, रेजोनेंट कंडीशन तो नहीं बोला है। तो छोटे छोटे बातें आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस से आपको याद रखनी है, बाहर करके ये नहीं होगा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और इस मॉडल का वेटेज अच्छा खासा 20 to 25 मार्क्स है। सो इस न्यूमेरिकल्स को स्किप मत करो, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, चाहे तो ओपन बुक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस करो, फिर एक बार खुद से सॉल्व करो। ओके, सो गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे
देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया। देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपका कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।